हम बोलते हैं ए खुदा बाप। क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है मसीह में। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। प्रभु आपको अनंत जीवन देगा नहीं, वो दे चुका है। और कैसे दिया? चल दे दिया। कैसे दिया? मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैसे दिया अनंत जीवन? चलिए इस पे बात करें। कैसे दिया? ऐसे, और आपने ऐसे ले लिया? कैसे दिया अनंत जीवन उसने आपको? हाँ, विश्वास से तो दिया, पर कैसे आया आपके पास? अनंत जीवन क्या है? विश्वास। यूहन्ना 1:4 लगाइए। अनंत जीवन परमेश्वर जोई, जो नेचर है परमेश्वर का। कैसे दिया परमेश्वर ने? आपके पिता ने आपको स्वभाव कैसे दिया? कैसे आया आपके पास? आपके पिता का स्वभाव कैसे आया? कैसे आया? कैसे आया? कुछ को तो पता ही नहीं है। पता नहीं कैसे आया। अरे जन्म के द्वारा आया, लहू से आया। जब हम परमेश्वर से जन्मे तो वो अनंत जीवन जो परमेश्वर का है उसने हमें दे दिया। मगर कैसे दिया? क्योंकि हमने उससे जन्म लिया, उसके द्वारा उसने हमें अनंत जीवन दिया। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो जो मांस और लहू से, जो इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कैसे आया आपके पास नेचर? परमेश्वर उस जन्म के द्वारा आया। आमीन। अब अगर वो आपके अंदर वो नेचर आ गया, अनंत जीवन आपके अंदर है, तो उसको कोई छीन नहीं सकता। मैंने क्या बोला था कि परमेश्वर का स्वभाव क्यों देखिए क्या होता है। जब एक बच्चा आप घर में पैदा हो जाता है ना, तो अब हम क्या करते हैं? उसको सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं ना, सिखाते हैं कि कैसे जीना है। अगर एक बच्चा आपका ऐसे प्लेट में ऐसे मुंह करके खाता तो बोले नहीं बेटा, इंसान ऐसे नहीं खाते हैं, राइट? ऐसे ही जब लोग प्रभु के राज्य में जन्म लेते हैं तो अब उनको परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र की तरह कैसा चलना है। मगर इसीलिए नहीं कि अंत में उनका उद्धार हो, उनका उद्धार हो चुका है। इसीलिए नहीं कि अंत में वो परमेश्वर के परिवार में जन्म लेंगे या परमेश्वर को ग्रहण करेगा। परमेश्वर उनको ग्रहण कर चुका है। अब वो उनको सिखा रहा है कि तुम में कोई भी व्यभिचार ना करे, तुम में कोई भी ये ना करे, तुम झूठ ना बोलो, ये ना बोलो। क्यों ये चीज सिखा रहा है? वो सिखा रहा है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, कि हम अपने पिता की तरह चलना सीख सके। मगर इसीलिए नहीं कि आपको उद्धार मिले, अंत में आपको उद्धार मिल चुका है। इफिसियों 2:8 देखेंगे। इफिसियों 2:8। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ आपका उद्धार? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर का, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है गिफ्ट है। और आप जानते हैं परमेश्वर की एक बात है, परमेश्वर जो गिफ्ट देता है उसको वापस नहीं लेता। अगर परमेश्वर उद्धार देकर वापस ले लेता है तो वो झूठा ठहरेगा अपने वचन के अनुसार। बोलिए, उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट क्या मतलब? क्या होता है गिफ्ट का मतलब? आपको कमाना नहीं पड़ा उसके लिए, फ्री में मिला है। भले उसकी बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने खुद चुकाई, मगर हमें फ्री में दिया। आमीन। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण,
ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ओ हालेलुया। ये कर्मों के कारण नहीं है। किसके कारण है? विश्वास और अनुग्रह के कारण। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आप सृजे, जो नई सृष्टि आप है ना, आप सृजे ही गए हैं भले कामों के लिए। आप भले काम करके नई सृष्टि नहीं बने, आप नई सृष्टि बने भले कामों के लिए। आप सृजे गए हैं उस चीज के लिए। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली, बाइबल कहती है द फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस, जो धार्मिकता के फल हैं वो आपके जीवन से प्रकट होने लग जाएंगे। आमीन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। सो नाउ जब आपको उद्धार मिल गया, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो गए। नाउ यू आर जस्ट लर्निंग टू फंक्शन एज सन्स एंड डॉटर्स। अब आप सीख रहे हैं इस पृथ्वी में परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह कैसे चलना है। आमीन। नेशनल ज्योग्राफिक में मैं एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें दिखाया था कि एक परिवार ने क्या किया, एक बंगाल के टाइगर को अपने घर पे रख लिया। जब वो छोटा था, वो बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो वो इतना भारी हो गया कि बच्चे हर्ट होने लगे। तो फैमिली ने सोचा अब हमें इसको वहाँ पे जंगल में छोड़ना है। मगर क्योंकि उनके घर में बहुत सारे कुत्ते थे, यद्यपि वो बंगाल टाइगर था जो वन ऑफ द फियर्सेस्ट टाइगर होते हैं, बहुत ही खुखार होते हैं, मगर वो पालतू कुत्ते की तरह था क्योंकि उसको नहीं पता था वो कौन है। क्या उसके अंदर नेचर था एक टाइगर का? हाँ। कुछ लोग कह रहे नहीं। हाँ भाई, पैदा हुआ था वो टाइगर की तरह, इसलिए नेचर था टाइगर का। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह पैदा हुए, इसलिए आपके अंदर नेचर है। मगर जैसे वो कुत्तों के साथ रहा और कुत्तों की तरह बिहेव कर रहा था, वैसे ही आपने इतना सुन लिया, तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो। इसीलिए आपके तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग कहते हैं हमने ट्राई किया नहीं हुआ। हमें जानना जरूरी है कि हम कौन है। हमारे अंदर एक नया स्वभाव है, एक ओवरकमिंग डीएनए है, जय पाने वाला डीएनए आपके अंदर है। और कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो उसको आप जय ना पा सकें। बोलिए मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:4 लगा दीजिए। इसमें लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो जय पाता है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए? कितने लोग यहां परमेश्वर से उत्पन्न हुए? तो क्या एक ऐसी चीज है जो आपको परेशान करे? बीमारी, गरीबी, डिप्रेशन, आप उसको एक आम आदमी की तरह सोच रहे हैं। हमें पौलुस कुरिन्थियों को कहता है कि यू आर लिविंग एज मेयर मैन। तुम मनुष्यों की तरह जी रहे हो, क्योंकि वो भूल गए थे वो कौन है। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपके अंदर एक अलग स्वभाव है। जैसी ठंड आती है, और जब ठंड आती है ना हमें एलर्जी हो जाती है। आप एक आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं। आपके अंदर एक नेचर है जो उस एलर्जी को खा जाएगा। आपके अंदर एक नेचर है जो उस कैंसर को खा सकता है। आपके अंदर एक नेचर है जो डिप्रेशन को खा सकता है। आपको उस नेचर को अपने अंदर से बहने देना है और बोलना है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उससे उत्पन्न हुआ हूं, और जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। एक बार एक बहन मेरे पास आई, बोला पास्टर जी मैं सिगरेट पीती हूँ और शैतान मेरे को कॉन्डमनेशन, मेरे अंदर दोष लगाता है चर्च आने के लिए। अब हो सकता है कि मैं एक सेल्फ राइचियस हिपोक्रेट की तरह उसको बोलता, अच्छा
सिगरेट पीती है, निकल जाओ झट से बाहर। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो मैंने उस बहन को बोला, मैंने कोई बात नहीं बहन, मैं भी पीता था प्रभु में आके। यीशु मसीह की तरफ देखते रहो, बढ़ते रहो, कब ये आदत खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही उनके साथ हुआ। जब छोटा बच्चा पैदा होगा तो डायपर में पॉटी भी करेगा और खाना भी गिराएगा हर जगह, मगर उसको बढ़ने दो। अपने अंदर जो मसीह है उसको बढ़ने दो। आमीन। जो मसीह आपके अंदर रहता है, जो आप नहीं कर सकते अपनी स्ट्रेंथ में, मसीह आपके द्वारा करेगा। यही ग्रेस है, यही अनुग्रह है। जो आप नहीं कर सकते वो मसीह जो आपके अंदर रहता है वो कर सकता है। वो आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, वो आपको उस आदत से बाहर निकाल सकता है। आमीन। हमें नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचना है, हमें एक नई सृष्टि की तरह सोचना है। आमीन। एक बारी एक बहन है, उन्होंने मेरे कोट में एक एनवलप डाल दिया और उन्होंने मेरे को बताया नहीं, और कोट मैंने पहना ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने मेरे को 4-5 महीने बाद बताया कि मैंने आपको ना, मैंने वो एनवलप डाल दिया। अगर आपको नहीं पता आपके पास क्या है तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जानना बहुत जरूरी है कि आपके आत्मा में आज क्या है, वरना आप भी सोचोगे मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मुझे भी वही गोलियां खानी है। आई एम नॉट अगेंस्ट अगर कोई बंदा यहाँ पे जा रहा है, मगर मैं आप वो जाते रहिए, बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अंदर एक अलग स्वभाव है, आपके अंदर एक अलग स्वभाव है। और अभी भी हम लोग, हम में से हर कोई व्यक्ति कोई सिद्ध नहीं हुआ, हम लोग सीख रहे हैं इस नेचर को अपने अंदर से और बाहर लाने का। इसीलिए बाइबल कहती है वर्क आउट, नॉट वर्क फॉर योर सैल्वेशन, वर्क आउट योर सैल्वेशन। अपने उद्धार को जो तूने पाया है उसको कार्यशील होने दे, उस नेचर को कार्यशील होने दे, उस नए गॉड डिवाइन नेचर को, परमेश्वर को जो स्वभाव तेरे अंदर है। इसीलिए तो आप जानते हैं मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्यों यीशु मसीह नहीं मरा, मतलब मर के जिंदा क्यों हो गया? क्योंकि वो ये उसके अंदर परमेश्वर का नेचर था, स्वयं परमेश्वर था उसका, उसने वही नेचर तो हमें दिया। इसीलिए तो वो कहता है जो मुझ में विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी ना मरेगा, क्योंकि ये नेचर आपको मरने नहीं देगा। इसीलिए अच्छा आप वहां जाते हैं चर्च में, हाँ जी आप उसको मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। नहीं, यीशु मसीह को समझना बहुत, हम लोग ईसाई नहीं है जो हम एक देवी देवता की तरह यीशु मसीह को मान रहे हैं। वो उद्धार लेकर आया हर पूरी मानव जाति के लिए, और बाइबल बताती है कोई और नाम दिया ही नहीं गया स्वर्ग के नीचे जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। और परमेश्वर इतना उत्सुक है कि उसके बेटे जो हैं, जब मैं बेटे कह रहा हूं तो सारी बहनें भी हैं उसमें, जो उसके पुत्र हैं, वो राज्य और प्रभुता करें। कि जिस दिन आपने नया जन्म पाया, आत्मिक स्थानों में उसने आपकी आत्मा को बिठा दिया। कह रहा अब यहां से जी, ये तेरी राइट इमेज है कि तू स्वर्ग में मेरे साथ बैठा हुआ है, कि तू प्रभुता करे। मैंने आपको याद है पिछले संडे हमने देखा था कि हम लोग क्यों बनाया उसने, पुत्रों का शासन अधिकार, अगर आपको याद है, इसलिए मैंने इतना हेवी वर्ड डाल दिया, भूलो ना। बोलिए हम अधिकार के लिए पैदा हुआ मैं। अगर हम अधिकार के लिए पैदा हुए हैं तो सबसे पहले अधिकार हम पता किस चीज में दिखाएंगे, ये जो हमें एलर्जी हो जाती है छोटी छोटी, यहां से शुरू करेंगे हम अधिकार करना। जब भी फरवरी आता है ना तो मैं होता है, ओके हम वहां से शुरू करेंगे।
जो चीज छोटी छोटी हमें परेशान करी हम वहां से अधिकार शुरू करेंगे। फिर से लगाइए पहला यूहन्ना 5:4। मैं चाहता हूं आप देखिए इस बात को। हालेलुया। इस चेतना में जीना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एक नया नेचर है। क्या है आपके अंदर? एक नया स्वभाव है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर शायद जय प्राप्त करेगा। जय प्राप्त करता है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। यानी अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो आपके अंदर वो ओवरकमिंग डीएनए है। क्या है आपके अंदर? डीएनए है। आमीन। आपने देखा चीता तेज भागता है? हाँ, कितने लोगों को पता है चीता तेज भागता है? पता है आपको? ऐसा तो नहीं है ना कि 100 चीते पैदा होते हैं उसमें से एक तेज भागता है बाकी हल्के हल्के भागते हैं। तो वो चीता की परफॉर्मेंस में है कि एक चीता ने बहुत अच्छा भागना सीख लिया, उसके डीएनए में है तेज भागना। हमारे डीएनए में है जय पाना। परमेश्वर ने हमारे डीएनए के अंदर डाल दिया है कि हम जय पाएं, हम जय में जिए, हम डोमिनियन में जिए, हम अथॉरिटी में जिए, हम शासन अधिकार में चलें। Amen? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. इसीलिए पूरा सुसमाचार कर्म तो बहुत बाद में आते हैं, इस बारे में है कि आप क्या परमेश्वर से जन्मे हैं या आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में निकोदेमस जो एक फरीसियों का एक गुरु था, वो यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि जो चीज़ें तू कर रहा है, जो चिन्ह तू दिखा रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, तो तू कैसे ये कर रहा है? इसीलिए अब यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं अलग हूँ, मैं और रिलीजियस टीचर से अलग हूँ। और वो क्या कह रहे हैं देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पूरी बात किस चीज में घूम रही है कि नया जन्म लेना जरूरी है। आमीन। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो शारीरिक तरीके से सोच रहे हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से। अगर आप दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से ले भी लोगे तो क्या वह शरीर ही तो पैदा होगा? आप अभी भी तो शरीर हो। दोबारा जन्म लेना उद्धार नहीं दे सकता। देखिए वो क्या कह रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या क्वालिफाई करता है आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना? कर्म नहीं, जल और आत्मा से जन्म लेना, यानी परमेश्वर का जो वचन है और उसका जो आत्मा है, उसके द्वारा जब आप जन्म लेते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। आगे देखिए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं हमारा दूसरा जन्म है। कैसे दूसरा जन्म? मतलब जो हम दोबारा हमने जन्म लिया। पहले आपका जो जन्म हुआ, जो आप बर्थडे मनाते हैं अपना, वो आपका शारीरिक जन्म है। आपने एक शारीरिक जन्म लिया, मगर जब आपने उद्धार पाया तो आपने एक आत्मिक जन्म लिया। इसीलिए हमारा एक शारीरिक पिता है और हमारा एक स्वर्गीय पिता है। जब हमने उससे जन्म लिया तो हम उसकी संतान बन गए। इसीलिए परमेश्वर को पिता कहना कोई टाइटल नहीं है। ये टाइटल नहीं जो हम कह रहे हैं, हे पिता